हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 30 सितंबर 2022 और दिन है शुक्रवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर सूरत में किया रोड शो। मुकेश अंबानी को मिली Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी। मोदी ने किया देश के 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। आज रिलीज हो रही है 500 करोड़ रुपए में बनी पोन्नियन सेल्वन 1 और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज की रोचक तथ्य के साथ। लड़कियों की तुलना में लड़के कहीं ज्यादा अकेलेपन से जूझते हैं। वे सामाजिक अलगाव को ज्यादा महसूस करते हैं। जर्नल ऑफ हेल्थ एंड सोशल बिहेवियर में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया है कि लड़कियां और महिलाएं लड़कों और पुरुषों की तुलना में ज्यादा सामाजिक होती हैं। महिला पुरुष दोनों में किशोरावस्था की तुलना में बाद के जीवन में सामाजिक अलगाव का स्तर बढ़ता जाता है। सामाजिक अलगाव मानसिक तौर पर परेशान करता है और शारीरिक स्वास्थ्य खराब करता है, यहाँ तक कि इससे मौत की आशंका भी बढ़ जाती है। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। सूरत में रोड शो के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा शुरू हो गया। मोदी ने कल सूरत में लगभग 3.25 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने सूरत के लोगों की मेहनत का जिक्र करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि यहाँ मेहनत करने वालों की बहुत कद्र होती है। सूरत के व्यापारी देश के करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होते शहरों में सूरत का नाम भी है। 4P यानी पीपल, पब्लिक, प्राइवेट और पार्टनरशिप, यही मॉडल सूरत को विशेष बनाता है। दोस्तों, भारत के सबसे ज्यादा सुने जाने वाले हिंदी न्यूज पॉडकास्ट में से एक आज का अखबार को अब आप आसानी से अपने टेलीग्राम ऐप में पा सकते हैं। इसके लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक पर क्लिक कर हमारा चैनल ज्वाइन कर लें। फिर आपको दिन भर जरूरी खबरों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। सबसे प्रबल दावेदार अशोक गहलोत ने अब चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। ऐसे में उनका राजस्थान का सीएम बने रहने का आसार अधिक है। हालांकि सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने कहा कि उन्होंने अपनी भावनाओं से कांग्रेस सुप्रीमो को अवगत करा दिया है। उनका फैसला अंतिम होगा कि राज्य का नेतृत्व कौन करेगा। इस बीच दिल्ली में कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के घर गुरुवार को पार्टी के G23 गुट की बैठक हुई। इसमें मनीष तिवारी को नामांकन दाखिल करने के लिए कहा गया है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आज 30 सितंबर को आखिरी तारीख है। नामांकन पत्र वापस लेने के लिए अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है और 17 अक्टूबर को मतदान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गर्भपात पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया, फिर चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित। कोर्ट ने कहा कि ये दकियानूसी धारणा है कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही सेक्सुअली एक्टिव रहती हैं। अबॉर्शन के अधिकार में महिला के अविवाहित या विवाहित होने से फर्क नहीं पड़ता। भारतीयों को यूएस वीजा अपॉइंटमेंट मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। दिल्ली में विजिटर वीजा की वेटिंग टाइम 833 दिन और मुंबई में 848 दिन है। हैरानी की बात है कि चीन में सिर्फ 2 दिन का वेटिंग है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के सामने यह मुद्दा उठाया है। गुजरात की सूरत में पुलिस ने गुरुवार को एक एम्बुलेंस से 25 करोड़ रुपए से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए। यह घटना जिले के कामरेज थाना क्षेत्र की है। कानपुर के रावतपुर में तुलसी नगर स्थित गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा का हॉस्टल के सफाई कर्मचारी ऋषि द्वारा अश्लील वीडियो बनाए जाने का मामला सामने आया है। यह खुलासा होने पर हॉस्टल की अन्य छात्राओं ने थाने पहुंचकर हंगामा किया। पिछले कुछ दिनों से ऐसी कई घटनाएं देश में सामने आ चुकी हैं। बिहार में एक टीचर ने होमवर्क न करने पर छात्र को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। यह मामला गया का है। 6 साल का बच्चा तीसरी क्लास में स्कूल के ही हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। नोएडा में कल चलती हुई XUV 500 में शॉर्ट सर्किट के बाद ब्लास्ट हुआ। फिर देखते ही देखते लपटें उठने लगी। कार में आग लग गई। ड्राइवर और 2 महिलाओं ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। इससे पहले यमुना एक्सप्रेसवे पर 27 सितंबर को एक XUV कार में अचानक आग लग गई थी और यात्रियों को कूदना पड़ा था। ऐसे में XUV की सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहे हैं।
असम की ब्रह्मपुत्र नदी में गुरुवार को 30 लोगों से भरी एक नाव पलट गई। इसमें सवार 7 लोग लापता हो गए हैं। इनमें से एक सीनियर ऑफिसर भी हैं और बाकी कई स्कूली बच्चे भी हैं। कर्नाटक के एक मंदिर में दलितों ने कब्जा कर वहां पर नीला झंडा फहरा दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले एक 15 साल के दलित लड़के के मंदिर में घुसने पर उसकी पिटाई कर दी गई थी, जिससे दलित समाज नाराज था। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग जारी है। इसी बीच आर्मेनिया ने दुश्मन को खदेड़ने के लिए भारत से हथियार खरीदने का सौदा किया है। आर्मेनिया कुल 2000 करोड़ रुपए के मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद समेत पिनाका लॉन्चर भारत से खरीदेगा। स्वीडन की कंपनी साब अब भारत में अपनी सबसे चर्चित राइफल कार्ल गुस्ताफ M4 रिकॉयललेस को बनाएगी। यह दुश्मन को 1.5 किलोमीटर की दूरी से निशाना बना सकती है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। MHA ने उन्हें Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। सिक्योरिटी पर आने वाले खर्च का भुगतान मुकेश अंबानी खुद ही करेंगे। यह खर्च 40 से 45 लाख रुपए महीना होगा। CRPF के करीब 58 कमांडो मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सिक्योरिटी में 24 घंटे तैनात रहेंगे। मुकेश अंबानी के पास करीब 15 से 20 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं जो निहत्थे होते हैं। उन्हें इजराइल स्थित सिक्योरिटी फर्म ने ट्रेनिंग दी है। उधर टाइम मैगजीन ने मुकेश अंबानी के बड़े बेटे और रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी को टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में जगह दी है। उन्हें लीडर्स कैटेगरी में चुना गया है। वे इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय हैं। भारतीय शेयर बाजार में कल लगातार 7वें कारोबारी दिन गिरावट रही। सेंसेक्स 188 अंक की गिरावट के साथ 56,409 पर बंद हुआ। निफ्टी 15 अंक गिरकर 16,843 पर क्लोज हुआ। कल सोने चांदी में तेजी रही, रुपया भी मजबूत हुआ। वोडाफोन आइडिया के 25 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को दिक्कत आ सकती है। वोडाफोन आइडिया जिस इंडस टावर्स नाम की कंपनी के टावर इस्तेमाल करती है, उसने कर्ज न चुकाने पर सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है। सरकार ने 8 सीट तक वाली M1 कैटेगरी की कारों में 6 एयरबैग जरूरी करने के फैसले को 1 साल के लिए टाल दिया है। यह फैसला 1 अक्टूबर 2022 से लागू होना था, लेकिन अब 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पीठ की चोट के कारण वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इंडिया लेजेंड्स नमन ओझा नाबाद 90 और इरफान पठान नाबाद 37 की नायाब पारियों के दम पर सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया लेजेंड्स को 5 विकेट से हराकर रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में प्रवेश कर गई है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के पहले संस्करण का खिताब टीम इंडिया ने ही जीता था। सचिन तेंदुलकर इस टीम के कप्तान हैं। नवरात्रि के सीजन में कल बुधवार को ओलंपियन नीरज चोपड़ा का नया रूप देखने को मिला। वे गुजराती पहनावे के साथ डांडिया खेलते नजर आए। वे गुजरात में चल रहे नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मोदी ने कल सूरत और भावनगर जिले में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद वे अहमदाबाद पहुंचे और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देश के 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। पीएम ने खेलों में भाग लेने आ रहे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 15,000 खिलाड़ियों को संबोधित किया। कहा, खिलाड़ियों की जीत और उनके दमदार प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों में भी देश की जीत का रास्ता बनाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। आपके कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना ने अपनी फीस को कम करने का फैसला लिया है। दरअसल इन दिनों आयुष्मान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पा रही। खुराना साइनिंग फीस के तौर पर 25 करोड़ रुपए लेते थे, लेकिन अब उन्होंने इसे घटाकर 15 करोड़ रुपए कर दिया है। बॉलीवुड के पॉपुलर कपल शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत नवरात्रि के मौके पर अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। दोनों ने इस सी फेसिंग फ्लैट को 2018 में 58 करोड़ रुपए में बुक किया था। घर में 500 स्क्वायर फीट की एक बालकनी भी है। बॉलीवुड में हिंदी भाषा का चलन कम होता जा रहा है। इस मुद्दे पर मनोज बाजपेयी का रिएक्शन सामने आया है। मनोज ने माना कि हिंदी को न केवल फिल्म इंडस्ट्री में साइडलाइन किया जा रहा है बल्कि हमारे समाज में भी इसकी महत्ता कम हो रही है। हालांकि मनोज केवल उन्हीं फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जिसे देवनागरी लिपि में लिखा गया हो।
आज साउथ की फिल्म पोन्नियन सेल्वन 1 रिलीज हो रही है। पोन्नियन सेल्वन तमिल शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ है कावेरी नदी का बेटा। 10वीं शताब्दी के चोल सम्राट राज राजा को पोन्नियन सेल्वन कहा जाता था। ये फिल्म इन्हीं की कहानी है। इस फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग मिलना तय है। यह फिल्म 500 करोड़ रुपए में बनी है। और अब आज की रोचक खबर। शहर के ट्रैफिक में फंसकर कई बार लगता है कि काश उड़कर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं। अब बेंगलुरु में सचमुच ऐसा पॉसिबल है। एयर मोबिलिटी कंपनी ब्लेड इंडिया ने शहर में 2 हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स लॉन्च की हैं जो एयरपोर्ट से HAL तक ट्रैवल कराएंगी। 12 मिनट की इस हेलीकॉप्टर राइड का किराया 3,250 रुपए रखा गया है। कैब का किराया 1,300 रुपए लगता है, पर इसमें 2 घंटे से भी अधिक का समय लग जाता है क्योंकि अक्सर शहर में जाम लगा रहता है। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, दुआरे राशन योजना किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, बिहार या यूपी? सही जवाब है पश्चिम बंगाल। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि इस बार की टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? ए रतन टाटा, बी आकाश अंबानी या सी गौतम अडानी? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। अब अगले बुलेटिन में खबरी के मुख्य खबरें चैनल पर सुनिए दिन भर की बड़ी खबरें रात 8 बजे। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो अच्छी खबर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।